जय हिंद दोस्तों। हमारे पास जो एस्पिरेंट्स हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि चाहे हमारा यूपी में इलाहाबाद हुआ और बिहार पटना हुआ और बहुत सारे छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली आप मुखर्जी नगर ले लीजिए, वो तो मेन हब है आईएएस और आईपीएस की जॉब के लिए। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं हर साल जाते हैं इन सिटियों में, कई साल तक पढ़ते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन जो चाहिए वो नहीं करते हैं। एक ट्रिक होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, या स्ट्रेटजी जो हमें बनानी चाहिए, वो प्रॉपर रूल ना फॉलो करने के कारण एकदम रैंडमली पढ़ते रहते हैं जैसा उनके माइंड में आ रहा है। बस एक तरफ से खूब मेहनत करते जा रहे, कई साल लगा देते हैं, परिणाम लास्ट में 0 निकलता है। किसी एग्जाम में 1 नंबर से रह जाते हैं, किसी एग्जाम में 2 नंबर से रह जाते हैं, और लास्ट में अपने गांव और जहां से वो गए थे वहां आके बताते हैं कि किस्मत खराब थी, ये हुआ वो हुआ, नहीं हो पाया। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर आप स्ट्रेटजी बनाइए और उसको आप उस रोड मैप को आप फॉलो कीजिए, देखिए आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट वर्क आपको करना है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना। अब जैसे हमारे एग्जाम निकला हुआ है, जो हमारी वैकेंसी एडीओ के असिस्टेंट एजुकेशन जो है डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बिहार में 935 पद है इसके, और 935 में आपका 374 समथिंग आपका ये जनरल सीट अनरिजर्व का है, 131 इसमें फिर 35% आरक्षण दे दिया गया, तो 131 फिर इसमें महिला बिहार की जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। बाहर की जो महिला होंगी जो है बिहार के बाहर के, तो वो फिर पुरुष वर्ग में जनरल में काउंट की जाएंगी। अब इसको अगर क्रैक करना है तो हम इस पे स्टडी अगर करते हैं तो देखा कि इन्होंने 3 पार्ट में जो है क्वेश्चन पुटअप किए हैं। पहला आप ले लीजिए कि जो है आप इन्होंने लिया लैंग्वेज, हमारे जितने भी टीआरई के पेपर हुए इसमें टीचर्स के, इन्होंने पहले क्वालिफाइंग रखते हैं लैंग्वेज को लेके। तो लैंग्वेज का इन्होंने 70 क्वेश्चन इन्होंने हिंदी से पूछे हैं, 30 क्वेश्चन इन्होंने जो है इंग्लिश से पूछे हैं, और 30% इन्होंने कहा क्वालिफाइंग चाहिए। इसका मतलब आपका 9 नंबर 30 में से इधर आना चाहिए, और 70 में से आपका 21 नंबर 21 के आसपास जो है लैंग्वेज में आना चाहिए। क्वालिफाइंग हो जाओगे तब आपका पेपर चेक होगा आगे, ऐसा इन्होंने कहा। तो ठीक है, इसके लिए आप जर्नल जो ग्रामर होती है इंग्लिश की, इसमें टेंस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आप ये सिंपली कर लीजिए। जो है जनरल लेवल पे आप जो है इंग्लिश वाला क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें अनसीन पैसेज दोनों में आएगा, तो वो देख के भी आप आंसर करोगे तो क्वालिफाइंग हो जाएगा। फिर आप सेकंड पर आ जाइए, ये क्या नाम है हिंदी वाले में, तो हिंदी में भी आप लुसेंट की जो है व्याकरण की बुक आती है, आप उसमें भी स्पेसिफिक जो है आप देख लीजिए ग्रामर के कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह, जो भी विलोम शब्द वगैरह होते हैं, समान शब्द होते हैं, तो ये सारी चीजें भी आप ग्रामर में देखोगे तो 21 नंबर चाहिए, और अनसीन पैसेज इसमें 2-3 आ जाएंगे, तो आप वो सारी चीजें करोगे 21 नंबर क्वालिफाइंग हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है उन बच्चों के लिए जो रियल में पढ़ रहे हैं। फॉर्म की संख्या पे मत जाना कि सर फॉर्म बहुत गिर गए, आप ग्रेजुएशन बेस पर इस जो है वैकेंसी निकली है, इसको तो पूरे भारत के लोग भर देंगे। जनरल एज 37 मांग रखी है, सारे युवा इसी कैटेगरी के अंडर में ही आते हैं, 25 साल से लेके वो 30 साल और इसी के बीच में 35 के आसपास में अंडर में आते हैं। तो फार्म की संख्या पे मत जाओ। 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक सरकारी नौकरी लेने के लिए फार्म भरा है, और एक लोगों की नौकरी ही है फार्म भरना। तो कुछ बच्चे हैं, 90 से 95% बच्चे ये फार्म भरने की ड्यूटी है, तो उन पे मत जाइए, वो कंपटीशन में नहीं है। उनको तो बस फार्म भरने के बाद डेट निकाल ली कि सर किस तारीख को पेपर है, उसी तारीख को ही जाएंगे अपना पेंशन लेके और देंगे। बाकी उन्हें कुछ आता जाता नहीं, उन्हें पता भी नहीं है। 4-5% से आपका कंपटीशन है, इसी वही जॉब निकालेंगे। अब आ जाइए आपका मैथ और रीजनिंग, ये जो है यही स्कोरिंग वाला पार्ट है। इसमें क्योंकि 1/3% नेगेटिव मार्किंग है, और गलत आंसर देते ही 3 क्वेश्चन के आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये सबसे इसमें अजीब सा कंडीशन चलेगा। ऊपर से 5 ऑप्शन बीपीएससी दे देती है, तो एक तो वैसे ही वो बहुत टफ हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग और कर देगी तो महा टफ कंडीशन हो जाएगी, अजीब कंडीशन है। इसके लिए क्या करें, बहुत ही
मैथ और रीजनिंग, इसमें एग्जैक्ट आंसर निकलने के चांस होते हैं, ज़्यादा स्कोरिंग इसी में ही होगा। इनके स्पेसिफिक जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है, आप जाके देखोगे नोटिफिकेशन, वही टॉपिक आप करें और खूब अच्छी प्रैक्टिस कर लें, इसी में ही नंबर आने हैं। मैथ और रीजनिंग जो है ये आपको इधर स्कोरिंग दे देगी, जीके जीएस आपका डिसाइड करेगा कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। इधर ही स्कोरिंग में जिसमें आपको जो है एज लेके आगे निकलना था, यहीं पर आप अगर कमजोर पड़ जाओगे तो जीके जीएस कितना भी पढ़ लीजिए, आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ही लगेगा कि पहली बार ऐसा क्वेश्चन जो है सरकारी नौकरी में आया है। बीपीएस जो ये आपका है बिहार लोक सेवा आयोग, ये जब पेपर देने जाओगे तब पता लगेगा कि अरे ये तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है। तो आप जीके जीएस तो डिसिसिव मोड पे जाएगा, वो तो डिसाइड करेगा कि किसकी नौकरी लगनी है। फिर स्कोरिंग वाला कौन सा पार्ट है, मैथ और रीजनिंग, इसके स्पेसिफिक जो टॉपिक हैं ये वही बार बार पूछ रहे हैं, औसत वाला, एज वाला, चाल आदि का, इंटरेस्ट वाला हो गया। तो जो इन्होंने सिलेबस में दे रखा उसी पे अच्छी बुक से अच्छी पकड़ बना दीजिए, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियो जो सिंपली भाषा में समझाते हैं उसी को आप पढ़िए। आपका मैथ और रीजनिंग पे स्पेसिफिक कमांड रखिए, स्पेशल टॉपिक पे, सारा नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो आएगा भी नहीं। जो इन्होंने कहा है वही बार बार बीपीएससी पूछ रहा है, वही आप करो। पीवाईक्यू जरूर करके जाना ताकि इनकी हमें लॉजिक पता चल जाए कि ये पूछते क्या है, किस डेप्थ तक पूछे। अब आ जाओ डिसिसिव वाला जीके जीएस में बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का प्रभाव रहता ही है सारे ऑफिसर्स पे। देखना इसकी जितनी योजनाएं आई हैं और ये क्या क्या इन्होंने युवाओं को दे रहे हैं, विकास का क्या, विकास जो है बिहार का क्या अच्छा विकास किया जा रहा है, किन किन योजनाएं लाई गई हैं इनके विकास के लिए। तो आप बिहार वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्शन है, इसी बहुत तगड़ा रोल करेगा। बिहार का करंट अफेयर, बिहार की ज्योग्राफी, यहाँ पर कौन सा अनाज आदि मिलता है, इसकी आर्थिक स्थिति और इसकी राजनीतिक कंडीशन इस समय क्या चल रहा है, और इसकी हिस्ट्री, किसने भारत के विकास में और इसके आंदोलन में क्या योगदान दिया। इन 2-3-4 टॉपिक है, इस पे अच्छी पकड़ बना लीजिए। करंट अफेयर इसमें बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इस पे अच्छी पकड़ बना लीजिए। बाकी जनरल साइंस और जनरल जीके आप ये पढ़िए। आपको अकबर, बीरबल, ये सब आदि किसी भी टॉपिक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना कीजिए, बस इनका पीवाईक्यू लीजिए। करंट अफेयर पे अच्छी कमांड रखिए, जनरल साइंस पे अच्छी कमांड रखिए, और बिहार करंट अफेयर और इस समय प्रेजेंट में जितनी योजनाएं चल रही हैं, इलेक्शन का टाइम है, बार बार मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर और बिहार की जो योजनाएं हैं प्लानिंग से गवर्नमेंट की, इलेक्शन का टाइम में इसी से क्वेश्चन उठेगा। बाकी जो स्पेसिफिक टॉपिक आपका मैथ और रीजनिंग का है, इसी में से आप पे मेन कमांड आपको रखनी है, इसी में से ही सारे क्वेश्चन आ जाने हैं। बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट ना कीजिए, स्पेसिफिक स्टडी कीजिए। जहां पर आपने एग्जैक्ट आंसर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं और लग रहा है इसका क्या आंसर जाएगा, ऑप्शन 5 में मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 5 की इनमें से कोई नहीं, इनमें से बहुत सारे, कई इनमें आंसर छुपाएंगे ये, जिसको टफ बनाने के लिए 5वें ऑप्शन पे ज्यादा गेम खेलेगी गवर्नमेंट। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप, अगर उसका आंसर आपको मैच नहीं मिल रहा है तो आप इसी ऑप्शन पे जो है टिक करें, 5वां ऑप्शन आपका। कई बार घबराओगे, डरोगे भी, लेकिन कॉन्फिडेंस में रहे, इसी 5वें ऑप्शन में इनका आंसर छुपा होगा मैक्सिमम टाइम। जो घबराते हैं वो वंचित हो जाते हैं पेपर से, जो घबराते नहीं 5वां ऑप्शन एकदम बिंदास होके चलते हैं और टिक लगा देते हैं, उनका मन कहता है कि हाँ यही है भाई, मैं मैक्सिमम इसका एक से ज्यादा आंसर है, इनमें से कोई आंसर नहीं है। इस पे ये मैक्सिमम आंसर को छुपाएंगे। तो आप इस वाले ऑप्शन से, 5वें ऑप्शन से ना डरें। बाकी जो मैंने कहा स्पेसिफिक चीज पे स्टडी कीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आपका बेस्ट ऑफ लक और एक सीट आपकी जरूर क्लियर होगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।